बाघाजतीन, टेंगरा, कमरहट्टी और विधाननगर के बाद अब तोपसिया कोलकाता में एक और बिल्डिंग झुक गई है। मेयर फिरहाद हकीम और उनके काउंसिलर्स ने इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो साम्राज्य खड़ा किया है उसकी इमारत अब ढहने लगी है। लेकिन बेहद दुख की बात यह है कि एक बार फिर चपेट में आम लोग ही आ रहे हैं जो सर छिपाने के लिए पाई पाई जोड़कर अपना आशियाना बनाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि फ्लैट के नाम पर प्रमोटर उन्हें जिंदा कब्र बेच रहा है। एक दिन पहले 58 नंबर वार्ड के क्रिस्टोफर रोड पर एक नई 6 तल्ला बिल्डिंग झुक गई थी जिसे कॉरपोरेशन ने तोड़ने का हुक्म दे दिया है। अब तोपसिया में बहुमंजिला बिल्डिंग झुककर पास वाली बिल्डिंग से सट गई है। बिल्डिंग को गिरने से रोकने के लिए लोहे के बीम लगाए गए हैं। दोनों बिल्डिंग के बीच में बीम रखे गए हैं। झुकी हुई बिल्डिंग उन्हीं बीम के सहारे खड़ी हुई है। दोनों ही बिल्डिंग में रहने वाले लोग बेहद दहशत में हैं। इस बीच कोलकाता कॉरपोरेशन ने मुकामी काउंसलर से वार्ड की सभी पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि यह घटना कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड 59 के लोकनाथ बोस गार्डन लेन में घटी है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये बिल्डिंग 7-8 साल पहले बनाई गई थी। उसके बाद बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ झुकने लगी। बिल्डिंग को गिरने से बचाने के लिए लोहे के बीम लगाए गए हैं। लोहे के बीम और पास वाली बिल्डिंग के सहारे ये बिल्डिंग टिकी हुई थी। लगभग हर फ्लोर पर बीम लगाया गया है। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर यह साफ नजर आता है कि दोनों बिल्डिंग एक दूसरे से बिल्कुल सट गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कॉरपोरेशन और काउंसिलर को यह क्यों नहीं पता था कि एक बिल्डिंग बरसों से झुकी हुई है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या यह बिल्डिंग केएमसी के परमिशन से बनी है या नहीं। इस बारे में वार्ड 59 की काउंसिलर जॉली बोस ने कहा कि मुझे पहले से इसके बारे में पता नहीं था, अब मुझे इसकी जानकारी मिली है। कोलकाता कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल ने मुझसे वार्ड में पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जरिए इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिए जाने के बावजूद इस पर निगरानी क्यों नहीं की जा रही है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते कोलकाता के 99 नंबर वार्ड के बाघाजतीन के विद्यासागर कॉलोनी में बिल्डिंग झुकने का पहला मामला सामने आया था। उस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह ढह गया था। घटना की शुरुआती जांच के बाद कोलकाता कॉरपोरेशन ने कहा था कि उस बिल्डिंग को परमिशन के बगैर बनाया गया था। इसके बाद कमरहट्टी के 7 नंबर वार्ड के धोबिया बागान इलाके में एक बिल्डिंग के झुकने का मामला सामने आया। उस बिल्डिंग को सीधा करने के लिए उसमें हाइड्रोलिक लगाए गए हैं। उसके बाद कल टेंगरा के क्रिस्टोफर रोड पर एक 6 तल्ला बिल्डिंग दूसरी तरफ झुक गई। ये नई बिल्डिंग है, उसमें कोई रहता भी नहीं है। कॉरपोरेशन ने उसे भी तोड़ने का आदेश दे दिया है। कल ही विधाननगर कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 23 में एक साथ 2 बिल्डिंग खतरनाक तरीके से झुक गए। दूसरी तरफ 3 नंबर वार्ड के दक्षिण दिनाजपुर इलाके में भी एक बिल्डिंग झुक गई है। इन सब के बीच आज तोपसिया की घटना सामने आई है। कोलकाता में लगातार बिल्डिंग्स झुक रहे हैं, लेकिन कोलकाता कॉरपोरेशन, मेयर फिरहाद हकीम और सरकार खामोश तमाशा देख रहे हैं। एक घटना सामने आने के बाद मेयर साहब उस बिल्डिंग को तोड़ने का हुक्म देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि नुकसान तो सिर्फ पब्लिक का हो रहा है। प्रमोटर तो पैसे लेकर रफू चक्कर हो चुका है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से छोटे छोटे फ्लैट खरीदे हैं, उनके फ्लैट पर ही बुलडोजर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोलकाता कॉरपोरेशन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, तभी उसकी नींद खुलेगी। ये तो अच्छी बात है कि अभी तक किसी भी घटना में किसी को कोई खराश तक नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से बिल्डिंग झुकने की लगातार घटनाएं हो रही हैं, वो दिन दूर नहीं है जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। किसी भी प्रमोटर के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन काउंसलर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो धड़ल्ले से इलीगल प्रमोटिंग करवा रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन की काली कमाई से अपनी तिजोरी भरकर गंगू तेली से राजा भोज बन चुके काउंसलर्स मीडिया के सामने दावा कर रहे हैं कि उन्हें अपने वार्ड में होने वाले इलीगल कंस्ट्रक्शन की कोई जानकारी नहीं है, जबकि दुनिया जानती है कि अगर किसी के घर में एक बोरी सीमेंट भी आता है
तो उससे पहले काउंसलर का आदमी वहां पहुंच जाता है। সব ঠান্ডা করে দিচ্ছি। তাহলে এবার আমাদের বক্স নিশ্চয়ই করবি তো? নিচ থেকে করবো, তারপরে একটা লোক ভালো বাইক দিচ্ছিল, নিচে থাকে, চলে গেল। তা ডাকবে না।